नहीं, मैं ये अपील तो आज नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से कर रहा हूँ। क्योंकि मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक आम हिंदू के लिए, जो एक तो ज्ञानवापी है जो शिव जी से एसोसिएटेड है, दूसरा है मथुरा जो कृष्ण जी से एसोसिएटेड है। तो ये तीन जगह, एक अयोध्या तो खैर तो ऑलरेडी हो गया है, तो ये तीन जगह मुसलमानों को, हिंदुओं के लिए बिल्कुल एक मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हिंदुओं के ऊपर भी कुछ ड्यूटी है, उनको इसके अलावा हर एक मंदिर मस्जिद के पीछे भी जाके ये नहीं देखना चाहिए ये पहले मंदिर था या नहीं है, क्योंकि वहाँ जो ना फिर उसी तरीके से हम काम शुरू करेंगे, फिर एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। तो हिंदूज के लिए भी जो ना थोड़ा सा आत्मनियंत्रण की ज़रूरत है। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, तो बहुत सारी जगह पे इसी तरीके से पब्लिक लिटिगेशन कर रहे हैं कि या कुछ और केसेस फाइल कर रहे हैं, जैसे संभल में हो रहे हैं, आगरा में कई सारे केसेस है, फतेहपुर सिकरी के बारे में भी है, और जगह के बारे में भी इसी तरीके से जो ना बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये हिंदूज को भी जो ना अपनी एक जो ना आत्मनियंत्रण करना चाहिए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का केसेस फाइल कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगा देना चाहिए तभी। और मुसलमानों के लिए पहले जो ना एज ए ग्रेट गेस्चर मुसलमानों को ये छोड़ देना भी चाहिए, ये तीन जगह। इससे हम लोग आगे नहीं जाना चाहिए, आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हो जाएगा। तो मुसलमानों से मेरा विनम्र अपील है कि मुसलमान जो ना ये तीनों जगह छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। ये तो लीगल इश्यूज है, लीगल इश्यूज के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो ना एक सोशल और एक रिलीजियस ये ना हारमोनी बना के रखने के लिए मुसलमानों को और हिंदू जो लीडरशिप है उन दोनों को बैठ के जो ना इसको एक मसला हल करना चाहिए। बाकी जो लीगल इश्यूज जो भी होगा वो तो लीगल जो एक्सपर्ट्स है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री में भी बैठे हुए हैं, उन लोगों को सबको जो ना बैठ के जो ना एक नतीजा निकालना चाहिए। उसमें उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, देखिए, मैं इन दोनों जगहों को बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि मैं दोनों जगह पे काम कर चुका हूँ, क्योंकि दोनों जो ना मेरे जो अपॉइंटमेंट में मेरे जुरिडिक्शन में था, तो मैं ये दोनों जगह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और ये दोनों जगह पहले मंदिर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये सवाल नहीं है कि पहले मंदिर था या मस्जिद था, ये शक नहीं है। यस यस यस, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो अब भी जाके देखेंगे तो खैर तो आपको पता हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, टिक नहीं पाएंगे। लेकिन वो नहीं, क्योंकि लेकिन वो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है 1990 के हिसाब से अगर करेंगे तो बिल्कुल जो ना वो एक दूसरा मसला हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों के लिए ये होना चाहिए, गुड गेस्चर होना चाहिए उनकी तरफ से कि हाँ ये जगह जो ना हम लोग छोड़ देंगे। नहीं, कुछ मुसलमानों में एक सेक्शन होगा, लेकिन उनसे भी जो ना अगर डायरेक्टली आप बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो ना वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अयोध्या के इश्यूज में भी मैं जानता हूँ बहुत सारे मुसलमान जो नहीं, वो तो खैर तो उनकी ओपिनियन है, वो तो ठीक है, उसमें तो खैर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं इतना ये कहूँगा कि ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने पिछले बार भी अयोध्या के इश्यूज में भी जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इरफान हबीब है या JNU के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने मसला बिगाड़ा। मुसलमानों में बहुत एक ग्रुप सेक्शन जो ना, एक बहुत अच्छे ग्रुप जो ना ये देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उनको बरगलाया ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने। मुस्लिम कम्युनिटी से आप बैठ के बात करेंगे, मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग जो ना ये मान जाएंगे, क्योंकि वो भी अमन और सुकून चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से खैर तब खूब जो ना काम किया था, खूब पहल किया था, और मुसलमानों के कई लोगों से बात भी किया था। यहाँ तक सैयद शहाबुद्दीन साहब से खुद जो ना बैठ के 1 घंटे तक, उस ज़माने में सैयद शहाबुद्दीन साहब जो ना ये वक्फ कमेटी के सबसे बड़ा लीडर थे। वो उस टाइम में मैं पटना में था, पटना में वो मुझे बुलाया, उनके घर पे बुलाया और मुझसे बातचीत किया, 1 घंटे तक बात किया। और मैंने उनसे उस टाइम में कहा, सर ये जो ना दोबारा एक्सकवेशन के लिए मत छोड़िए, अगर दोबारा अयोध्या में एक्सकवेशन करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगे, तो आपको ये करना चाहिए, ये खुद ही जो ना छोड़ देना चाहिए, एंड दैट वुड बी ए वेरी गुड गेस्चर। तो वो काफ़ी हद तक मान रहे थे,
देखिए ये हैसियत मेरा नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो खैर तो मैं ज़रूर कहूँगा, और मेरा हैसियत इतना नहीं है, लेकिन जो भी है हम लोग इन्फॉर्मेशन जानते हैं वो उनके सामने रखने के लिए तैयार भी है। और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मुस्लिम थॉट जो प्रोसेस है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। बस अगर ये लोग इंटरवीन करेंगे तो मामला फिर बिगड़ जाएगा।